द चिल्ड्रन सा क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई। बच्चों ने क्या देखा कि आकाश में बादल बन रहे हैं। बूजो रिकॉल्ड व्हाट ही हैड लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल। बूजो ने याद किया कि उसने चैप्टर वाटर साइकिल में क्या पढ़ा था कि बादलों का बनना तो वाटर साइकिल का एक पार्ट है। ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स। ट्रीज हैं वो कैसे पानी लेंगे, रूट्स से पानी लेंगे। एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू एयर थ्रू इवेपोरेशन। और वाटर वेपर को रिलीज करते हैं एयर में इवेपोरेशन में। जब लीव्स में ये प्रोसेस होती है तो ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। इफ़ देयर वर फ्यूअर ट्रीज, अगर ये पेड़ कम होते, हाउ विल द वाटर साइकिल बी इफेक्टेड, तो वाटर साइकिल कैसे इफेक्टेड होती। टिबू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज़ नॉट जस्ट होम टू प्लांट्स और एनिमल्स। टिबू ने क्या बताया कि फॉरेस्ट है वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स का घर नहीं है। मैनी पीपल ऑल्सो लिव इन फॉरेस्ट, कि वहाँ पर बहुत सारे लोग भी रहते हैं। सम ऑफ देम में बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब, वो अलग अलग आदिवासी की जो जातियाँ होती हैं उनसे बिलोंग करते हैं। टिबू एक्सप्लेन दैट दिस पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन फॉरेस्ट, और वो अपने काम के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए जंगल पर ही डिपेंड करते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड देम फूड, जंगल से उन्हें क्या क्या मिलता है, फूड मिलता है, शेल्टर रहने की जगह मिलती है, पानी मिलता है और दवाइयाँ मिलती है। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स इन द फॉरेस्ट, और उन्हें जंगल में बहुत सारे पेड़ों की, जैसे पुराने टाइम में होता था पेड़ों से, जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनती थी, वैसे ही उन्हें बहुत सारी नॉलेज है और वो उसी का यूज़ करते हैं। वाइल बूजो वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ए स्मॉल स्ट्रीम, बूजो एक छोटी सी नदी से पानी पी रहा था। ही saw some deer crossing the stream, उसने क्या देखा कि उसको कुछ हिरन क्रॉस कर रही है। दे डिसअपियर्ड इनटू द बुशेस, और वो झाड़ियों में छुप गई। द डेंस बुशेस एंड द टॉल ट्रीज प्रोवाइड एनिमल्स विद फूड एंड शेल्टर, तो जो घनी झाड़ियाँ हैं और लंबे पेड़ हैं वो उन्हें खाना और रहने की जगह दोनों देती है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कार्निवोर, कार्निवोर होते हैं मांसाहारी जो उन हर्बीवोर्स का शिकार करते हैं that live in the forest. टिबू then started looking closely at the forest floor, टिबू जब जंगल के फर्श पे देखने लगा। soon he called and showed the children dropping of some animals, तो उसने दिखाया कि यहाँ पे कुछ एनिमल ने लाइक फ्रेश हुआ है, उसका डंग पड़ा है। एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ ड्रॉपिंग, और अलग अलग एनिमल्स के फिकस के बारे में बताया। प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म दैट द फॉरेस्ट ऑफिसर कुड रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ सम एनिमल इन द फॉरेस्ट बाय देयर ड्रॉपिंग एंड फुटप्रिंट्स। प्रोफेसर अहमद ने क्या बताया कि जो जंगल के ऑफिसर्स हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, वो उनके पैरों के निशान देखकर और उनके ड्रॉपिंग्स, उनके फिकस को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि ये कौन कौन से एनिमल्स यहाँ रहते हैं। Buzo called everyone and showed them a large decaying heap of animal dropping. बूजो ने तब बच्चों को बुलाया और वहाँ पे एक एनिमल की, मतलब उसकी जो वेस्ट मटेरियल था, उसका फिकस था, उसका ढेरी बनी हुई थी, वो दिखाया। सेवरल बीटल एंड ग्रब्स वर फीडिंग इन हीप, और उस पर बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े लगे हुए थे। एंड ए बंच ऑफ सीडलिंग वर स्प्राउटिंग, और वहाँ से बहुत सारे पौधे भी उगना स्टार्ट हो रखे थे। दिस सीडलिंग आर ऑफ हर्ब्स एंड शब, और वो किसके थे, शब्स और हर्ब्स थी, वो झाड़ियाँ थी, छोटे पौधे थे। द एनिमल आल्सो डिस्पर्स द सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। एनिमल्स भी बीजों को एक यहाँ से वहाँ फैलाने में हेल्प करते हैं। द डिकेइंग एनिमल डंग आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, और जो गोबर है पशुओं का वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट, खाद के रूप में उनको हेल्प करता है पौधों को उगने में, प्रोफेसर अहमद ने बताया। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, ये सुनकर बूजो नोटेड इन हिज नोट, वो उसने अपनी नोटबुक में नोट किया। बाय harboring great variety of plants, the forest provide greater opportunity for food and habitat for the herbivores, कि जंगल में बहुत सारी वैरायटी होती है प्लांट्स की, तो वहाँ पे ज़्यादा मौके होते हैं फूड के, मतलब फूड ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं वहाँ पे, और अलग अलग जीवों को रहने की जगह मिलती है, हैबिटेट रहने की जगह होती है। लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोर्स मीन इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी फूड फॉर ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स। ज़्यादा अगर हर्बीवोर्स होंगे तो इट मीन्स वहाँ पे बहुत सारा फूड भी होगा और बहुत सारे एनिमल्स भी होंगे।
द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो। वहाँ पे जो बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं वो प्लांट्स को, पौधों को बार बार उगने में हेल्प करते हैं। डिकम्पोजर हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई। जो डिकम्पोजर हैं, जो गली सड़ी चीज़ों को मिट्टी बना देते हैं, वो क्या करते हैं, सोइल में मतलब मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं आने देते। देयर फॉर द फॉरेस्ट इज़ डायनामिक लिविंग एंटिटी। तो वहाँ पे बहुत सारे हैं जो एक साथ रहते हैं, फुल ऑफ लाइफ, बहुत सारी लाइफ है वहाँ पे, और वाइटलिटी मतलब बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स, प्लांट्स हैं वहाँ पे। यहाँ देखिए, द क्लोज्ड कैनोपी एंड मैनी लेयर्स ऑफ वेजिटेशन स्लो डाउन द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप। कि इनके जो पत्ते हैं वो आपस में मिले हुए होते हैं जंगल में, तो जब बारिश आती है वो नीचे कम पहुँचती है। द रूट सिस्टम हेल्प वाटर टू सीप डाउन द ग्राउंड। और जो इनके नीचे आता है तो पानी नीचे ग्राउंड में भी चला जाता है। ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता है ट्रांसपिरेशन, पत्तों से जो पानी का इवेपोरेशन होता है, ठीक है। इट वॉज अबाउट आफ्टरनून, दोपहर हो गई थी। एंड चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बैक, और बच्चे घर वापस जाना चाहते थे। टीबू सजेस्टेड अनदर रूट, तो टेबू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक, उसने दूसरा रास्ता बताया। वाइल दे वर गोइंग बैक, जब वो वापस जा रहे थे, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश आने लगी। हाउएवर सरप्राइजिंगली दे सॉ दैट द रेन ड्रॉप्स वर नॉट हिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली। तो उन्होंने क्या देखा बच्चों ने, कि जो बारिश की बूंदें वो सीधे नीचे नहीं आ रही थी। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ फॉरेस्ट कैनोपी इंटरसेप्टेड एंड द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप्स, जो पानी की बूंदें वो इन पेड़ों पे आ रही थी और फिर पेड़ों की पत्तियों से बूंद बूंद टपक रही थी। एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वाज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेज एंड द स्टेम ऑफ ट्रीज, की ब्रांचेज पे से या स्टेम में से मतलब पानी चल रहा था। फ्रॉम द लीज इट वाज ड्रिपिंग स्लोली, पत्तों से वो बूंद बूंद टपक रहा था। ओवर ब्रांचेज ऑफ शब्स एंड हब, नीचे जो उनके शब्स और हब्स थे उन पे। दे फाउंड दैट द ग्राउंड वाज स्टिल ड्राई, जो ज़मीन थी वो सूखी थी। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद द रेन स्टॉप, बारिश रुक गई। दे नोटिस दैट द लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर्ड वेट नाउ, तो उस आधे घंटे की बारिश के बाद वो ज़मीन गीली दिखाई दे रही थी, मतलब वहाँ जो पत्ते पड़े रहते हैं फर्श पे वो गीले दिखाई दे रहे थे। बट वाटर डिड नॉट स्टैग्नेट इन द फॉरेस्ट, लेकिन कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं हुआ। बूजो थॉट दैट इफ़ इट हैड रेन्ड सो हैविली इन दिस टाउन, की बूजो ने सोचा कि अगर यहाँ पे इतनी भारी बारिश होती है, इट वुड हैव फ्लडेड द ड्रेन्स एंड रोड्स, तो इससे सड़कें और जो ड्रेन सिस्टम होता है, गंदा पानी जाने का सिस्टम होता है, वहाँ बाढ़ आ जाती होगी। वट वुड हैपन इफ़ इट रेन हैविली इन यूर ओन टाउन, क्या होता है अगर आपके शहर में भारी बारिश आती है, आपके गाँव में भारी बारिश आती है। प्रोफेसर हैमर टोल्ड दैम दैट द फॉरेस्ट आल्सो एक्ट एज ए नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर। प्रोफेसर अहमद ने क्या बताया कि फॉरेस्ट है वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है एंड अलाउ इट टू सीप, और ग्राउंड में नीचे भेज देता है। इट हेल्प मेंटेन द वाटर टेबल, इससे जो ज़मीन के नीचे का पानी है उसका बैलेंस बना रहता है। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड, बाढ़ को रोकने में ही हेल्पफुल नहीं है फॉरेस्ट, बट ऑल्सो हेल्प मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम, नदियों में भी पानी यहाँ से बहुत अच्छे से जा सकता है। सो दैट वी गेट ए स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर, जिससे हमें पानी की कमी नहीं आती। ऑन द अदर हैंड इफ़ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट, अगर पेड़ नहीं होंगे, रेन हिट द ग्राउंड डायरेक्टली, ज़मीन पर सीधी ज़मीन पर बारिश आएगी। एंड में फ्लड द एरिया, जिससे वहाँ आसपास में बाढ़ आ सकती है। हैवी रेन में आल्सो डैमेज द सोइल, मिट्टी को भी नुकसान होता है। रूट्स ऑफ ट्रीज नॉर्मली बाइंड द सोइल टुगेदर, जो पेड़ों की जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। बट इन देयर एब्सेंस, अगर पेड़ नहीं होंगे तो सोइल इज़ वाश्ड अवे और इरोडेड, क्योंकि जो मिट्टी है वो पानी के साथ बह जाएगी, जिसको सोइल इरोजन बोलते हैं। सोइल इरोजन मतलब मिट्टी का पानी के साथ बह जाना या आंधी में हवा के साथ उड़ जाना।